देखिए, गाड़ी के ऊपर जो अटैक हुआ है, अगर ये सवाल अगर आप हमें पूछेंगे तो हम कंडेम करेंगे। हम कहेंगे कि हम पत्रकार हैं, हम राजनीतिक नेता नहीं हैं। कौन जीतेंगे कौन हारेंगे वो तो स्टेटमेंट देना मेरा काम नहीं है। लेकिन ये जो घटना है वायलेंस का, एक समय सीपीएम रूलिंग पार्टी होती थी और उस समय ममता बनर्जी शिकायत करते थे कि हमारे ऊपर हमला हो रहे हैं, और आज भाजपा मेन ऑपोजिशन बन गए हैं और भाजपा के ऊपर अटैक हो रहा है। तो ये जो वायलेंस है इसको कठोर निंदा करना चाहिए। और ये अगर ये एक सेंस ऑफ विक्ट्री बीजेपी को लगता है कि जब अटैक होता है, वायलेंस होता है, तो बीजेपी कह सकते हैं कि ये जो अटैक हो रहा है, ये लोकतंत्र के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, ये भाजपा के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब ये चुनाव जीतने का संभावना है, ये बीजेपी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, रोड शो अमित शाह जी और मोदी जी जो कर रहे हैं ये लाजवाब है, और ये तो मैं कहता हूं कि वोट इंजन है। और बीजेपी के जो स्ट्रैटेजी है, और ममता जी जैसे डिफेंसिव हो गए हैं, और ममता जी अगर जीतेंगे या हारेंगे वो मुझे पता नहीं है क्या होगा चुनाव का नतीजा। मैं नंदीग्राम में गए हैं और एक बार नहीं बार बार गए हैं, और आम जनता क्या सोच रहे हैं वो हर घर में जाके तो मैंने रिएक्शन नहीं लिया, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा और कौन लास्ट हंसी कौन हंसेंगे। लेकिन अभी बीजेपी एग्रेसिव है और ममता डिफेंसिव है, और ममता लड़ रही है। मतलब ममता इज ए स्ट्रीट फाइटर एंड शी इज फाइटिंग द बैटल, दैट्स इट। इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे पता नहीं है। संगीत रागी जी, आपको तो आगे तक का पता होगा, 2 मई तक का। देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, 2-3 बातें इतिहास के पन्नों से यदि हम खोद करके लाएं तो हमको, और आपको, आप भी पत्रकारिता कर रही हैं और मैं भी पढ़ा रहा हूँ पिछले 28 साल से, एक बात बहुत साफ साफ दिखती है कि ममता बनर्जी इसी बंगाल में सीपीएम के दौर में चाहती थी कि केंद्रीय बलों के संरक्षण में चुनाव प्रणाली को वहाँ पर पूर्ण किया जाए। दुर्भाग्य की बात है, और वो इसीलिए करती थी क्योंकि उस समय राजनीतिक हत्याओं का दौर था। लोगों को पेड़ पर मार करके टांग दिए जाते थे। गांव में जो विपक्षी यदि दलों के यदि झंडे होते थे तो उन घरों में आग लगा दिया जाता था। गांव लोग दहशत के मारे भाग जाते थे। हमने पश्चिम बंगाल के अंदर देखा है कि किस प्रकार से पंचायत चुनाव के दरमियान भी, जब ममता बनर्जी सत्ता में थी, उस समय कैसे लोग भाग करके झारखंड आ गए थे, और जिस पर कोर्ट की भी टिप्पणियां, बहुत तल्ख टिप्पणियां थी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ममता बनर्जी में जो राजनीतिक पहल थी पश्चिम बंगाल में, उन्होंने खो दिया है। यही कारण है कि वो एक के बाद एक हथकंडे अपना रही हैं। आप सोच सकते हैं, एक नौजवान दिग्विजय सिंह पर 11 राउंड फायरिंग की जाती है, जबकि उसके बुजुर्ग माता पिता घर में मौजूद होते हैं। तो ये डराने की बात है, और कोई एक अकेला वाकया नहीं है, ऐसे कई वाकये पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। ये इसलिए ऐसा हो